एचएससी बोर्ड 2024 के लिए लास्ट 60 डेज रहे हैं और इन 60 डेज के अंदर किन पॉइंट पे आपको ध्यान देना जरूरी है वो ये 4 पॉइंट्स है और इन 4 पॉइंट के बारे में ही हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने गोल के बारे में एकदम क्लियर रहो। देखो, ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको एचएससी बोर्ड के अंदर कितने परसेंटेज स्कोर करने हैं। सबसे पहली बात, आप अपने परसेंटेज को लिखकर अपने जहां पर भी स्टडी टेबल है या आपके स्टडी टेबल के सामने आप इसको चिपका कर रखो, ताकि बार बार आपको याद आता रहेगी कि आपका इतना गोल है। तो अगर आपके बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा या कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप उन सबको हटाकर अपने गोल पर फोकस्ड रहोगे। तो बहुत जरूरी है कि आपको कितने परसेंटेज चाहिए वो आप भी लिखो। 90%, 92%, 95%, जितना भी गोल है आपका वो लिखना जरूरी है। तब जाकर आप उस चीज को अचीव कर पाओगे और अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर कर पाओगे। ठीक है, चलिए, जो भी होगा सबसे पहले याद रखो गोल है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो फुलफिल ही हो जाएगा। लेकिन कोई लिखने से कुछ, आपको अगर जितना चाहिए वो अगर आप लिख रहे हो तो आपको कोई आपने क्राइम तो नहीं किया है, कोई गलत काम तो नहीं किया है, तो कोई नहीं अगर नहीं आ रहा है तो, लेकिन वो लिखना जरूरी है। अपने गोल्स के बारे में क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस, आप पहले अपने गोल्स को क्लियर करो और उसको लिखो। समझ में आ रहा है? सबसे पहली चीज। चलिए, दूसरा जो है वो पॉइंट है आपके, जब आपने गोल डिसाइड कर लिया तो अब आपको उसके हिसाब से वर्क भी करना पड़ेगा। वर्क करने के लिए सबसे बड़ी चीज है आपको अपने आप से सेल्फ स्टडी करना। यह बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है, सेल्फ स्टडी। इसका सेल्फ स्टडी आपका अगले 2 महीने के अंदर कम से कम खुद के साथ 6 से 7 घंटे देने के लिए आप अपने साथ तैयार रहो। इसके अंदर आपका कॉलेज का टाइम, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का टाइम, ये सब कुछ नहीं आता है। सिर्फ आप अपने साथ 6 से 7 घंटे की प्रिपरेशन कर रहे हो और तब जाकर आप अपने आप को बोलो कि हाँ, मेरी स्टडी ट्रैक पे चल रही है। पर ये 6 से 7 घंटे की पढ़ाई जो है वो इस जो मैं अभी आपको टाइम टेबल बता रहा हूं उस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि 6 से 7 घंटा ये बहुत कम हो गया सेल्फ स्टडी के अंदर तो। लेकिन फिर भी अगर आप एक स्टडी मेंटेन रूल करते हो सही से तो आपको ये 6 से 7 घंटे भी बहुत ज्यादा है, एनफ है। चलो आओ समझते हैं कैसे आपको इन चीज को करना है बैलेंस। सबसे पहले आपका जो स्टडी टाइम टेबल है वो 3 चीज के अंदर डिवाइड हो जाता है। पहला, जो चीज आपने पढ़ी है वो रिवीजन, उसको करना। दूसरा, कॉलेज या क्लास में अभी जो चल रहा है अगले 60 दिनों तक उनकी कॉलेज में अभी स्टडी चली रही होगी तो उसको प्रिपेयर करना, वो भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और तीसरा, जो चीज आपको पढ़ना है उस चीज के बारे में आपको फिर से किस तरह से प्रिपेयर करना है, इसको कितना टाइम दे, सबको टाइम टेबल परफेक्टली देना है। अब मैं एवरेजली अगर सबको बोलूं तो रिवीजन को आप रेगुलरली 2 घंटे देने चाहिए। इसके बाद कॉलेज की स्टडीज को और क्लास के स्टडीज की टाइम टेबल जो आपने कॉलेज या क्लास में पढ़ा है उसको कम से कम 2 घंटा देना चाहिए और लर्निंग को अपने 2 घंटा देना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड रूटीन है जिससे आप अपने परसेंटेज पे अच्छा चेंज ला सकते हो इन चीज को फॉलो करके। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कैसे आप लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान दो और क्या करना चाहिए आपको लर्निंग प्रोसेस के लिए। देखो, ये तो बहुत जरूरी है, रिवीजन के बारे में आपको मालूम ही है और मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से बात भी किया है कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है। कॉलेज या क्लास के बारे में बात करें तो जो भी आपने कॉलेज में पढ़ा है, इस पॉइंट पे पहले क्लियर करता हूं मैं, जो भी आपने कॉलेज में या अपने ट्यूशन क्लासेस में पढ़ा हुआ है वो आकर आपको घर पे वापस से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगले 60 दिन है और जो चीज आपका अगर फिर से बैकलॉग जैसा रह गया तो फिर ये चीज आप लोगों को आगे चलकर टाइम नहीं मिलने वाला है कि इस चीज को आप फिर से पढ़ सको। जो भी आप कॉलेज या क्लास में पढ़ रहे हो उसको घर पर आकर आप 2 घंटे के अंदर अंदर सारी चीजें वापस से अच्छी तरह से पढ़ लो। अच्छी तरह से पढ़ने का मतलब मेरा यह है कि आप इस 2 घंटे के अंदर कॉलेज में जो भी सिखाया है, क्लास में जो भी सिखाया है उसके अच्छी तरह से नोट्स बना लो। फॉर एग्जांपल कि आपने फिजिक्स सिखाया है तो फिजिक्स का आपको जितना भी हो गया है कॉलेज के अंदर अकॉर्डिंग टू उस दिन उस चैप्टर के वो सारे नोट्स आपके याद करके नोट्स बनाकर तैयार हो जाने चाहिए। और जो भी न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया है वो न्यूमेरिकल भी आपकी 2 बार तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। उस दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही रहेगा कि आप इस चीज को अच्छी तरह से कर लो। जब आप इस चीज को कर रहे हो तो आपको आगे चल के इसके अलावा आगे ज्यादा एफर्ट इस चीज को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिवीजन ही करना पड़ेगा। राइट, तो इस चीज को आपको करना है, अभी फिलहाल स्टार्ट कर देना है। बात हो गई दूसरे नंबर की। अगर तीसरे नंबर को कवर करना है तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और फर्स्ट नंबर के बारे में हम बाद में आएंगे। तो देखो, लर्निंग और रिवीजन ये एक साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको अभी से। अभी नवंबर खत्म होने वाला है तो आप ध्यान रखो कि आपको इसकी और इसकी दोनों की स्टडी कंटिन्यूअसली एक साथ करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 तरह से होगा।
आप रिवीजन किस चीज का करोगे? जो चीज आपकी हो चुकी है पढ़ाई उन चीजों की। और आप पढ़ाई किस चीज की वापस करने वाले हो? जो चीज आपके अभी तक नहीं हुए हैं, जैसे या फिर जो चैप्टर्स आपके पहले से हो गए हैं लेकिन आपने उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, तो सपोज कर लीजिए वो आपके बैकलॉग की तरह है, तो उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये आ गया आपका लर्निंग के अंदर, और रिवीजन के अंदर जो आपने पढ़ लिया है। तो मैं वही एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, टू डू चैप्टर्स मतलब क्या? जो चैप्टर्स आपके अभी करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स का एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आपका वेव ऑप्टिक्स चैप्टर जो है ये आपका अभी तक हुआ नहीं है, मतलब कॉलेज में हो गया है, क्लास में हो गया है, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है इस चैप्टर की अच्छी तरह से हुई नहीं थी। तो इसको करने का एक टाइम बनाओ। इसके अंदर आपको क्या करना है? ये लर्निंग के अंदर आपको रखना है। अब लर्निंग के अंदर कैसे करना है इस चैप्टर को? देखो, इस चैप्टर को करने के लिए मैं अभी बात करूंगा, पहले हम एक बार बात कर लेते कि डन चैप्टर्स, जो चैप्टर्स हो गए उनके लिए क्या करना है। तो इसकी रिवीजन करनी है। फॉर एग्जांपल आपका चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, इस चैप्टर की आपको रिवीजन करनी है। तो आप रिवीजन, क्योंकि ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो गया है इसलिए, तो आप रिवीजन करने के लिए जो भी आपने नोट्स पहले से बना के रखे हुए उनकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लो। और रिवीजन करने का मतलब ये भी है कि आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे या नए न्यूमेरिकल्स अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आप उन प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, या आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल्स है उनको सॉल्व कर लोगे। ये सारी चीज एक रिवीजन करने का ही तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से आप रिवीजन करो। और अगर आप, मैं बोलूं कि जो चैप्टर्स आपके नहीं हुए हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है, तो उनको पढ़ाई करने के लिए आपको अगला पॉइंट समझना पड़ेगा जो है स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो क्या बोलता है कि जब भी कोई चीज आप पढ़ रहे हो ना, तो कम से कम आप उस चीज को एक फ्लो के अंदर पढ़ो। अब आप हमेशा इस समय आप टाइम टेबल बना लो कि आपको एक स्टडी फ्लो रखना है जो कि कंटिन्यूअसली 3 घंटे का होना चाहिए। कंटिन्यूअसली इस 3 घंटे का फ्लो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको एचएससी बोर्ड की एग्जाम कंटिन्यूअसली 3 घंटे की देनी है। तो आपको आदत होनी चाहिए कि आप उस चीज को 3 घंटे कंटिन्यूअसली अभी से ही बैठ रहे हो और अपने आप को उस लेवल के बना रहे हो अभी से ही, ठीक है। तो आप 3 घंटे के अंदर स्टडी फ्लो करो। अब इस स्टडी फ्लो को जब आप कर रहे हो तो आप बहुत अच्छी तरह से दिमाग में एक बात ध्यान में रखो कि आपका कोई भी डिस्ट्रैक्शन वहां नहीं होना चाहिए। नो डिस्ट्रैक्शन का मतलब ना आपके पास कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए, ना आपके पास आपका मोबाइल होना चाहिए, ना आपके पास कोई आपका आसपास कोई XYZ% डिस्टर्ब करने वाला कोई चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए। तब आप उसको स्टडी फ्लो में डाल रहे हो और कंटिन्यूअसली आप तब 3 घंटे पढ़ रहे हो। यह बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है। अगर आप इस चीज को कर रहे हो तो ही आपको अच्छी तरह से कोई चीज आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको उसके अंदर अच्छी आउटकम मिलता हुआ दिखाई देगा। नहीं तो फिर ऐसा है कि आप आधे घंटे के अंदर उस रूटीन को तोड़ दोगे और जिससे आपको जो आउटकम है वो अच्छा नहीं दिखेगा। प्लीज इन सब चीजों से दूर रहो, तभी जाकर आप 3 घंटे की जो पोटेंशियल है उसको अच्छे से अच्छा पोटेंशियल बाहर निकाल पाओगे। देखो, इसको अगर आप शुरुआत में डिफिकल्ट लगता है तो 1.5 घंटे का अलग अलग स्लॉट बना सकते हो और आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन 1.5 घंटे के स्लॉट के अंदर आपको कंटिन्यूअसली ही पढ़ना है। पहले शुरुआत में मैं बोल रहा हूं, अगर आपको एक हफ्ते के अंदर ये सब चीज 1.5 घंटे का स्लॉट बनाते हो तो आपको इतना बर्डन भी नहीं आएगा और आप अपनी रूटीन में अच्छी तरह से ढल जाओगे, ठीक है। तो 1.5 घंटे का स्लॉट शुरुआत में बनाओ, अच्छा रहेगा, और बाद में आप उसको 3 घंटे का बना सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ओके। अब ये स्लॉट कैसे बनाना है मैं आपके ऊपर रखता हूं, आपके टाइम टेबल के ऊपर। आप शाम का एक स्लॉट बना लो, एक सुबह का स्लॉट बना लो, या फिर ऐसा करो कि शाम में 1.5 घंटे के स्लॉट के बीच में एक आधे घंटे का ब्रेक ले लो। ऐसे भी आप स्लॉट बना सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाएगी। 4th चीज मैं बोलता हूं कि जब चीज आप कोई प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको किसी चीज, जो मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये बहुत जरूरी होता है। और मटेरियल आपको जो यूज करना है, जैसे अभी इस समय आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ज्यादातर एग्जाम्पल सॉल्व करो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, और साथ साथ आप अपनी स्टडीज के लिए एक कोई अच्छी बुक रेफर करो। तो देखो, आप बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप रेफर कर सकते हो। खासकर मैं जब सॉल्विंग की बात करता हूं तो उसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जिसमें आप सिर्फ एक ही बुक पर भरोसा करके आगे चलना चाहिए। देखो, आप एक काम करो, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक ले लो, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल है, और उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स को आप सॉल्व करो, ठीक है। या अब मैं यही नहीं बोल रहा हूं कि आपको यही चीज करनी है, आपको कंसेप्ट सॉल्व करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके टेक्स्ट बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ये भी एक तरह से अच्छी बात होगी। या फिर आप कोई भी मार्केट के अंदर XYZ बुक पड़ी हुई है, उसके भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको किसमें से, तीनों में से कोई एक ही बुक पे चलना पड़ेगा।
होता क्या है कि आप बहुत बार ऐसा करते हो कि एक बुक के अलावा आप बहुत सारी मल्टीपल बुक्स के ऊपर भरोसा करने लगते हो और मल्टीपल क्वेश्चंस बुक सॉल्व करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है ना सही से कोई एक बुक सही से सॉल्व नहीं हो पाती है। लास्ट में आपको बिना कोई चैप्टर्स में आप ऐसा करते हो कि एग्जांपल्स आप सॉल्व भी नहीं करते हो, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि एक चीज के ऊपर भरोसा कर उसी चीज को एंड तक आपको लेकर जाना है। इन 4 चीजों के ऊपर अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपके बोर्ड्स के अच्छे परसेंटेज आएंगे, अच्छी प्रिपरेशन, अच्छा आउटकम आपको मिलेगा, दिखेगा ऐसा। ठीक है, आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।